एक पुस्तक है हमारे गुरुजी की, उसको अगर आप पढ़ सकें तो व्यवस्था बुद्धि की गरिमा, बहुत ही जबरदस्त किताब है और ये सिविल सर्विसेज वालों को पढ़ना चाहिए। जिसको भी सिविल सर्विसेज में आना है उसको ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको जो करना है वो यही करना है, व्यवस्था बुद्धि। इस प्रकार का इंटेलिजेंस, इस प्रकार की सुव्यवस्था, इस प्रकार की अकल जो व्यवस्था बना सके। और उसका कारण है कि व्यवस्था बुद्धि की गरिमा की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी भागदौड़ की जिंदगी है अभी। एक तो भागदौड़ है, दूसरा चॉइसेस बहुत हैं जहां से आपको चयन करना है। वस्तुएं बहुत हो गई है, गैजेट्स। आपको कहीं जाना है तो बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती है, नहीं तो वापस हो सकता है घर पे आना पड़े। पहले ये सब झंझट नहीं थे इतने ज्यादा जीवन में, ये सब झंझट बढ़ते जा रहे हैं। तो वस्तुएं ज्यादा है, चॉइसेस ज्यादा है, उलझने ज्यादा है। एक साथ पैरेलल में कई मोर्चे पे दिमाग चल रहा होता है, और खास करके अभाव, अशक्ति, कमजोरी यानी कि और अज्ञान, ये तीन मोर्चे अलग अलग लोगों की परिस्थितियां निर्धारित करते हैं और इन सब की भागदौड़ है। ऐसे समय में जिस बात की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, व्यवस्था बुद्धि की गरिमा, दरअसल ये मानवीय गरिमा है। अगर ह्यूमन डिग्निटी की बात करें तो वो यही है कि क्या हम अच्छे व्यवस्थापक हैं, अच्छे मैनेजर हैं। मैनेजिंग एबिलिटी, हर चीजों को मैनेज करने की एबिलिटी। इसलिए कुछ चीजों को तो बिल्कुल ही तिलांजलि दे देनी चाहिए, जो हमें जीवन से मिटा देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें करने को है। पहली चीज जो हमें हमेशा के लिए मिटा देनी चाहिए अगर अच्छी जिंदगी जीना है तो पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस, बायस्ड होना छोड़ दें। हमने कुछ परमानेंट विचार बनाए हुए हैं कि वो तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही होता है, ये सब हटाएं, क्योंकि आपको व्यवस्था बनानी है। और फिर आप व्यवस्थापक बन रहे हैं, जिले के व्यवस्थापक, कलेक्टर मतलब जिले का मैनेजर। 25 लाख लोगों के मैनेजर बनने जा रहे हो आप, और अगर पूर्वाग्रह लेके बैठोगे तो, इसलिए पूर्वाग्रह की अवधारणा है आपके इसमें। प्रेजुडिस नहीं होना, जो हम कर सकते हैं। देखिए ये चीजें तो हमको व्यवस्था बनानी है और ये हम मैनेज कर भी लेंगे अगर हम दिमाग ठीक रखें, तो ये मैनेजेबल चीज है। डिजीज ऑल्सो, अशक्ति के अंदर डिजीज, यहाँ व्यवस्था बुद्धि क्या करनी पड़ेगी। डिजीज में आपको मेडिसिन साथ लेके चलना है। अगर आप कहीं जा रहे हैं 4-5 दिन के लिए, तो घर से एक जरूरी चीज और हो गई है जो पहले के जमाने में कम होती थी, कि मेडिसिन आपने रख ली कि नहीं। क्योंकि जिस जगह पर जा रहे हैं वहां कई बार मेडिसिन नहीं मिलती, वही मिलती है जहां आप रहते हैं, क्योंकि आपका डॉक्टर वही मेडिसिन लिखता है। मेडिसिन रख ली कि नहीं। रेगुलर आपकी फिजियोथेरेपी चल रही है या कोई एक्सरसाइज है तो आपने वो एक्सरसाइज का सामान रख लिया है कि नहीं। अगर आप बाहर का पानी पी के बीमार हो जाते हैं तो वाटर बॉटल रख ली है कि नहीं। कितनी चीजें व्यवस्था बुद्धि में आती है। ये रोजमर्रा की चीजें जो मैनेजेबल है वो हम कर सकते हैं, लेकिन एक चीजें जो हमें परमानेंट छोड़ देना चाहिए, पूर्वाग्रह। दूसरा, नफरत, किसी भी प्रकार की नफरत बेकार है, घृणा। एक और चीज जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी बाधा है और इसमें भी, हेजिटेंसी, हेजिटेंट होना छोड़ दें। सभी मनुष्य मानवीय गरिमा के भी खिलाफ है, ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ। जो परमानेंट काम करने वाली चीज है वो ये है। और एक और बहुत बढ़िया चीज है, अननेसेसरी यदि आप गुस्सा होते हैं तो क्रोध, एंगर मैनेजमेंट पे काम करना है। तो एंगर, अनावश्यक क्रोध, अननेसेसरी वाला, इस पे काबू पाया जा सकता। क्रोध तो बहुत जरूरी है। अगर जहां क्रोध आना चाहिए अगर वहां पे भी नहीं आता तो फिर आप नपुंसक हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, घटिया आदमी हो जाएंगे। क्रोध बहुत जरूरी है, एनर्जी है क्रोध। जहां आवश्यक है वहां डांटना पड़ सकता है, नहीं तो आप वहां मुस्कुरा के बात करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जहां अनीति हो रही है, जहां गलत हो रहा है, जहां आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, जहां आपको लूटा जा रहा है, जहां चोरी हो रही है, जहां झूठ बोला जा रहा है, जहां हिंसा हो रही है, ऐसी जगहों पर आपको क्रोध करना पड़ सकता है। लेकिन वो निगेटिव चीजों, गलत लोगों के खिलाफ होना चाहिए, अपने ऊपर और अपने लोगों पर नहीं। ठीक है। गुस्सा प्रबंधन, गुस्से को कैसे प्रबंधित करते हैं। और पांचवी चीज जो बिल्कुल छोड़ी जा सकती है और जिसे छोड़ दिया जाना चाहिए वो है हीनता, इंफीरियरिटी। तो ये जो सारी बातें मैंने लिखी हैं, इनमें कुछ चीजें तो हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, डिलीट कर दीजिए। एडिट नहीं, डिलीट। ये एडिटिंग मांगती है और वो डिलीटिंग मांगता है। तो आप अच्छा एडिटर बनिए। मैनेजर मतलब, मैनेजर एक अच्छा एडिटर होता है। और एडिट ऑप्शन में जाकर के एक ऑप्शन और देता है ना कंप्यूटर, मोबाइल, डिलीट, परमानेंटली डिलीट। वो परमानेंटली डिलीट लायक चीज है। आप शानदार व्यक्ति बन जाएंगे। अगर आप ये सोसाइटी में कर रहे हैं तो वो शानदार समाज बन जाएगा। अगर आप ये देश में कर रहे हैं तो वो शानदार देश बन जाएगा। ये व्यक्ति से लेके राष्ट्र तक लागू होता है व्यवस्था बुद्धि की गरिमा। और व्यवस्था बुद्धि की गरिमा मानवीय गरिमा जैसी है। उसका कारण क्या है, इसको पूरे को मानवीय गरिमा क्यों कह सकते हैं, इन सबको मानवीय गरिमा कहने का हमारे पास एक कारण है। और वो कारण ये है कि अगर आप व्यवस्था बुद्धि के हिसाब से चलते हैं तो आप सुव्यवस्थित हैं। और यदि आप सुव्यवस्थित हैं तो आपको कभी अपयश नहीं मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, यानी कि यश मिलेगा। फेल्यूर नहीं आएगा, असफलता नहीं आएगी, आप सफल होंगे, सक्सेसफुल होंगे। खींच नहीं आएगी, पछतावा नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा अपने ऊपर, पछतावा नहीं होगा, हैप्पीनेस, खुशी मिलेगी। तो यदि यशस्वी होना है, सफल होना है, हैप्पीनेस, हम बोलते हैं ना खुश रहो, और डेफिनेटली ये सब होंगे तो तेजस्वी भी होंगे, ऊर्जस्वी भी होंगे,
और उम्र भी लंबी होगी। इसलिए सुव्यवस्थित होना मानवीय गरिमा है। ठीक है, वेल अरेंज्ड, सुव्यवस्थित। बस थोड़ी सी सुव्यवस्था की एक शर्त है कि ये सब तो हो सकता है, लेकिन इसकी कुछ प्रिपरेशन होती है, पूर्व तैयारी होती है। अगर आप बहुत अच्छी सब्जी बनाना चाहते हैं तो बहुत सारी सामग्री उसमें डालने के लिए है, वो पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेगी। अदरवाइज तेल गर्म हो गया और आप आगे बढ़ गए तो फिर बीच में इतनी व्यवस्था बनाने का टाइम नहीं होता। फिर आप सोचेंगे अभी हम ये भी काट लें, ये भी कूट लें, ये भी पीस लें, फिर आप उसके बिना ही काम चलाओगे। चलो अब जो भी है जैसा भी बन जाए, और जब हम जो भी है जैसा भी बन जाए में जाएंगे तो फिर वो क्वालिटी लेकर के सुव्यवस्थित वाला नहीं कर पाएंगे। तो सुव्यवस्थित करने के लिए पूर्व तैयारी बहुत जरूरी है। आपको असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, खींच नहीं आएगी, अपयश नहीं मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, गाली नहीं देगा कोई। तो मुझे लगता है कि ये किताब जरूर पढ़िएगा, व्यवस्था बुद्धि की गरिमा। और ये बहुत जरूरी है सिविल सर्वेंट के लिए, क्योंकि केवल आप अपनी व्यवस्था, अपने परिवार की व्यवस्था नहीं बनाने वाले, बल्कि समाज और राष्ट्र की और कम से कम एक जिले की व्यवस्था बनाने वाले। और जब आप सीनियर हो जाएंगे तो पूरे प्रदेश की, कोई एक विभाग के प्रमुख होंगे, और एक समय आएगा कि पूरा प्रदेश का प्रमुख भी आपको बनाया जा सकता है, चीफ सेक्रेटरी बन सकते हैं। तो पूरे प्रदेश को आपको संचालित करना पड़ सकता है। तो इसलिए सुव्यवस्था के साथ यदि हम आगे बढ़े तो किसी भी प्रकार का हमको बुरे समय का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है।